हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर G16 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है और विषय है जेनरिक। ये वर्कशीट 18 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे यह ठंड अपने चरम पर पहुंचेगी। ठंड का यह मौसम सेहत के लिए, खूबसूरती तक के लिए वरदान की तरह है। इस मौसम में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और त्वचा को भी। तो देखो, अब आपको पता है धीरे धीरे कुछ दिनों में ठंड शुरू हो गई है और अब ये जो ठंड है चरम मतलब बहुत तेज होने वाली है। दिसंबर और जनवरी में बहुत कड़ाके वाली ठंड पड़ने वाली है। ये ठंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन मौसम के अनुसार कुछ सावधानियां रखनी भी ज़रूरी है ताकि ठंड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो ठंड में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। बदलते हुए इस मौसम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जानिए ठंड के मौसम में सेहत के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो देखो, आज की वर्कशीट सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपनी कौन जो क्वेश्चन आंसर है वो नोट कर लेने, इसको समझना है, क्योंकि ठंड आ रही है तो ठंड में किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह ठंड का मजा ले सकते हैं। दोनों ही बातें हम साथ साथ में किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। बदलते हुए मौसम में शरीर खुद को मौसम के अनुकूल आसानी से नहीं ढाल पाता है। खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के अनुकूल होने में समय लगता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता युवाओं की अपेक्षा कम होती है। ऐसे में सावधानियां न बरती जाए तो वे जल्दी बीमार हो जाते हैं। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, क्या कहा जा रहा है कि इस मौसम में जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं उनका ज्यादातर ध्यान उनका ध्यान अच्छी तरीके से रखना होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब जैसे जो रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए वो इस मौसम, बदलते हुए मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी रोग अधिक होते हैं, जिनसे बचने के लिए शरीर में गर्मी बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए प्रतिदिन धूप ले, सुबह और शाम को सैर करें और अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से गर्मी बनी रहने दें। तो देखो, अभी धूप थोड़ी थोड़ी तो निकल ही रही है अभी, तो आपको जब भी मौका मिले थोड़ी देर धूप में बैठो, सुबह शाम थोड़ी सैर करो, व्यायाम करो और प्राकृतिक रूप से, जिससे कि आपके शरीर में गर्मी बनी रहे। सुबह उठकर अगर आपको पानी पीने की आदत है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड के मौसम में गुनगुना या गर्म पानी पीने की आदत बनाए। अगर आपको सुबह उठ के, तो देखो ये हमेशा कहते हैं कि सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आपको ये आदत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो सर्दी है तो आप ठंडा पानी पीने के बजाय या जो नॉर्मल पानी है पीने के बजाय थोड़ा सा गर्म पानी अगर सुबह उठ के पी लो तो ये तो बहुत ही अच्छी आदत है। इससे शरीर का तापमान बढ़ेगा और आंतरिक अंग सही तरीके से कार्य करेंगे। अब गर्म पानी पियोगे तो शरीर का तापमान भी बढ़ेगा और क्या होगा, सारे जो आपके अंग है वो क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे। इस मौसम इस मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने साथ गर्म कपड़े और स्कार्फ को जरूर रखें, ताकि लौटते समय अगर शाम हो जाए तो आपको ठंडी हवाओं और सर्द मौसम का सामना न करना पड़े। यह तरीका आपको बीमार नहीं होने देगा। तो देखो, क्या कह रहे हैं कि अगर आप घर में मॉर्निंग में आप दोपहर में घर से बाहर गए हो तो ठीक है, उस समय थोड़ी गर्मी होती है, ठीक है, गर्म कपड़े पहने हो आपने, लेकिन आते वक्त अपने साथ स्कार्फ और इस तरह का सर ढकने की चीजें जरूर रखो। क्यों? आते वक्त अगर आपको शाम हो जाती है तो थोड़ी ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो वो आपको बीमार ना करे। इसलिए इन चीजों की सावधानी आप जरूर बरतिए। आगे देखो क्या कहा गया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, आपको इनको इंप्लीमेंट करना है, इनको समझना है आपको, ठीक है। भोजन में गरम मसालों को शामिल करें। मसाले आपके शरीर की आंतरिक गर्मी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अदरक वाली चाय, लौंग, गुड़, हल्दी का काढ़ा सोते समय पिए। अगर दूध पीते हैं तो हल्दी डालकर पिए। यह सर्दी और बीमारियों से बचाएगी। तो देखो, अब देखो बाहर इतनी ठंड है ना, तो हमें शरीर के अंदर हमें गर्मी रखनी है, तो किस तरह से रख सकते हैं हम? अदरक वाली चाय पी सकते हैं, लौंग, गुड़ और हल्दी का काढ़ा पी सकते हैं। अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होगा। तो इस तरह आपके शरीर क्या होगा, सर्दी से और बीमारियों से बचाएगी। इस मौसम में ठंडी और खट्टी चीजों व खाद्य पदार्थों का प्रयोग न करें, आपको बीमार कर सकते हैं। फ्रिज में रखी चीजों का प्रयोग निकालने के कुछ समय बाद करें, वे सामान्य तापमान पर जब आ जाए। तो आपको ठंडी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर फ्रिज से निकाली हुई चीज का इस्तेमाल भी करना है तो कुछ देर उसे बाहर रखें फ्रिज से, और बाहर रखने के बाद उसे क्या करें, उसका यूज करें। ठंड में मौसमी हरी सब्जियों को भरमार होती है, इसमें भरपूर उपयोग करें। चाहे तो इनका ताज़ा सूप बनाकर पिएं, आपको गर्मी के साथ साथ पोषण भी देगा। सलाद का प्रयोग भी बुरा नहीं है, तो आप सलाद खा सकते हैं। ताज़ा सब्जियां बहुत होती है, गाजर होती है, ये सब इनका सूप बनाइए, टमाटर का सूप बनाइए, अदरवाइज इनको कच्चा खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। जब भी सुबह सैर पर जाएं तो ध्यान रखें कि उगते सूरज की धूप आपकी छाती पर आनी चाहिए। इस तरह आपको विटामिन डी मिलता है और शरीर में गर्मी आती है जो बनी रहती है। तो सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, उसमें हम कहते हैं कि विटामिन डी मिलती है उस समय, तो सुबह सुबह की तो धूप आपको लेनी ही चाहिए। थोड़ी देर जाके शरीर के सामने खड़े हो जाइए, धूप के सामने खड़े हो जाइए, अपने शरीर को धूप टच होनी चाहिए। जहां जहां टच होगी वहां वहां आपको विटामिन डी मिलेगा।
इस मौसम में सूखे मेवों का भरपूर सेवन करें, इससे दिमाग में तरावट आती है। आपको क्या कहना है, सूखे मेवे खाने हैं, दिमाग में तरावट आती है, स्मरण शक्ति, आपकी याद करने की शक्ति बढ़ी है, साथ में सेहत और खूबसूरती भी बढ़ती है। इस मौसम में ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें, आइसक्रीम जैसी चीज़ों से भी ध्यान रखें। आइसक्रीम जैसे ठंडी चीज़ें हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सिर्फ गर्म चीज़ें लीजिए, गर्म दूध पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, ये सब क्या है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखो, इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर बाद की बात है, वो आपको बाद में करना है, लेकिन बातें जो बताई गई है उसको इंप्लीमेंट करना चाहे तो दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए करते हैं इनके आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है, अपने अनुभव लिखिए। तो किस तरह से लगता है सर्दी का, अगर देखो यहाँ पे मैं मेरा अनुभव लिख रही हूँ, आप यहाँ पे अपना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो नहीं सकता कि सर्दी का मौसम अच्छा ना लगे, तो आप यहाँ पे अपनी बात लिखेंगे। मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत सुहाना होता है, इसमें बर्फ़ भी पड़ती है और हम घूमने भी जाते हैं। धूप में बैठने में भी मज़ा आता है। देखो, गर्मी में कोई धूप में बैठ सकता है नहीं ना, लेकिन सर्दी में हमें धूप में बैठने में भी मज़ा आता है, सुहाना मतलब अच्छा लगता है। और बर्फ़ गिर जाए तो मतलब कहने की क्या बात है, वो तो देखने में भी इतना अच्छा लगता है ना। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। आपको अगर कुछ और अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे वो ज़रूर लिखिएगा, इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा वो लाइन। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए क्या कहा गया है। ठंड के मौसम में आप क्या-क्या सावधानी रखते हैं, लिखिए। क्या-क्या सावधानी रखनी है, अभी हमने अच्छे से पढ़ा है। शरीर को गर्म रखने के लिए थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं, है ना? थोड़े मोटे कपड़े पहनने चाहिए। क्या है, शरीर को क्या रखना है, स्वस्थ रखना है ना, गर्म रखना है। हल्दी डालकर दूध पीते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, ठंडा पानी पीने से बचते हैं। देखो, ठंडा पानी नहीं पीना, अगर पीना है तो क्या पिएंगे, गर्म पानी। अगर पीना होगा तो कौन सा पानी पिएंगे, गर्म पानी। और पौष्टिक भोजन करते हैं। एक बार फिर बताती हूँ, शरीर को गर्म रखने के लिए थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं, हल्दी डालकर दूध पीते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, ठंडा पानी पीने से बचते हैं, गर्म पानी, या तो इस तरह से लिख दीजिएगा कि गर्म पानी पीते हैं, है ना, ठंडा पानी पीने से बचते हैं, या ये लिख दीजिएगा कि हम गर्म पानी पीते हैं और पौष्टिक भोजन करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? तो अब आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? गर्मी की अच्छी लगती है, सर्दी अच्छी लगती है, बारिश की ऋतु अच्छी लगती है, तो कौन-सी अच्छी लगती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो मुझे, अगर मुझसे पूछा जाए, तो मुझे बारिश की ऋतु, या जो हम कहें सर्दी की ऋतु बहुत ज़्यादा पसंद है। बारिश में थोड़ा कीचड़ सा हो जाता है, इसलिए थोड़ा-सा कम पसंद है, लेकिन सर्दी की ऋतु मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको कौन-सी जो मौसम है वो पसंद है, ऋतु पसंद है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो देखो, अब क्यों पसंद है, आप पहले ये लिख दीजिएगा, मुझे सर्दी की ऋतु पसंद है क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत सुहावना होता है, इसमें बर्फ़ पड़ती है, हमें धूप में बैठने में मज़ा आता है ना? तो पहले आप क्या लिखेंगे, मुझे, आपकी जगह लिखेंगे मुझे सर्दी की ऋतु पसंद है। देखो क्या लिखेंगे आप, मुझे, कौन-सी की जगह क्या लिखेंगे, सर्दी की ऋतु अच्छी लगती है। पहले लाइन ये बना देंगे आपकी, मुझे सर्दी की ऋतु अच्छी लगती है क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, इसमें बर्फ़ भी पड़ती है, धूप में बैठने में मज़ा भी आता है और रज़ाई के अंदर बैठने में भी बहुत मज़ा आता है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करना है, अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाना है। इसके साथ-साथ में जो इसमें बातें बताई गई है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा ध्यान में रखना है, अपने पेरेंट्स के साथ भी उनको शेयर करना है। तो ऐसी वर्कशीट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।